गाइस, वेलकम टू माय वीडियो एंड माय चैनल सेकंड क्लास लर्निंग वीडियो। तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, नॉलेजफुल टॉपिक है। हमारी वीडियो आई है सेकंड क्लास के लिए आई है ये वाली वीडियो, और जहाँ से आई है वहाँ का लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है आपको सबसे पॉज का बटन दबा के, ये वाला जो पॉज का बटन होता है ये दबा के आपको डेट उतार लेनी है। ये इंग्लिश की वर्कशीट है वाला इंग्लिश की नोटबुक आपको निकालनी है, और वर्कशीट नंबर हमारा 82 है। ठीक है दोस्तों, और ये वर्कशीट कहाँ से आई है? हमारी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक, हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में से आई है, जो क्लास सेकंड की है। और यूनिट 5 अब हमारा चल गया है। पहले यूनिट 4 था जिसमें शून्य शून्य वाला यानी स्टॉर्म इन द गार्डन वाला चैप्टर था, पर अब है यूनिट 5 में जूम एनर पोएम है ये एक, और पेज नंबर इसका 72 है। ठीक है, ऐसा कीजिए, पहले अपने यहाँ पे अपनी क्लास के बाद अपना सेक्शन लिख लीजिएगा। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा इस वाली जगह पर जहाँ पे मैंने अभी टिक किया है, और इस वाली जगह पर आप अपने टीचर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो यहाँ पे वर्कशीट में लिखा है, हेलो चिल्ड्रंस, लेट अस विजिट अ जू टुडे, रीड अलाउड द पोएम जूम एनर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यानी आप रीड भी कर सकते हैं पोएम, पर आज हम एक टूर पे निकले। कहाँ के टूर पे निकले आज हम आज जू के टूर पे निकले, यानी जू से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसके टूर पे निकले हैं, और आज हम उसी से रिलेटेड वर्कशीट करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द ग्रिड बाय फिलिंग इन द appropriate letters, write them the space, provide one has been done for you. Okay? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी हेडिंग डाल लेनी है। कहाँ तक की हेडिंग होनी चाहिए? यहाँ तक की हेडिंग होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे कंप्लीट लिखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग है। ये नीचे वाली हेडिंग आपको उतारिए, आपको यही वाली हेडिंग उतारनी है। चलिए फटाफट से पहले ये उतार कर आपको पता है क्या करना है, मैं बता देती हूँ आपको। ये वाली पिक्चर अपनी कॉपी में, वीडियो को प्लीज़ पॉज कर लीजिए वीडियो को। पता चले मैं आगे आगे भाग रही हूँ और आप लोग पीछे ही हैं, तो आप पहले सबसे पहले ये वाली पिक्चर खुद ड्रॉ करिए या फिर किसी से ड्रॉ करवाइए अपनी कॉपी में। खुद ड्रॉ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्केल का यूज़ कीजिएगा, विदाउट स्केल के यूज़ के अगर आपने ये पिक्चर ड्रॉ करी ना, तो शायद से आपकी मतलब मिस को, यानी जो आपकी स्कूल टीचर है उसको ये पसंद नहीं आएंगे उनको। तो आप पहले इसे स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसके बाद उसके ही नीचे 1 से 5 तक काउंटिंग लिखिएगा, और उसके आगे फिर वो नाम लिखिएगा। तो चलिए आइए आ जाते हैं हम आगे। तो चलिए हम आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे लिखा है, मैंने लिख दिया सब कुछ लेकर। तो पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग डालनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग डालनी थी, वो तो मैंने आपको बताया ही था। ये वाली पूरी हेडिंग आपको डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेडिंग नहीं डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपने काम ही क्या कर रखा है। ओके, हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके बाद आपने ये पिक्चर ड्रॉ कर ली होगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ड्रॉ करिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस पिक्चर को ड्रॉ कीजिए, और अगर आपने पिक्चर को ड्रॉ कर लिया है फिर भी वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद जो अभी मैंने यहाँ पे फिल करे हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे अभी फिल हुई हैं, इन सारी चीज़ों को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आइए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, और ऐसे करके आप वो नीचे जो मैंने काउंटिंग डलवाई है उस काउंटिंग पे आप ये लिख सकते हैं। ओके, बहुत ज़रूरी है लिखना। तो यहाँ पे ये ऐसे करके 1 से 5 तक की काउंटिंग में ये सारे नेम्स लिख सकते हैं। चलिए पहले नेम्स पढ़ लेते हैं। पहला नेम है कैमल, CAMEL, कैमल। ठीक है, दूसरा नेम है हमारा बियर, BEAR, बियर। ठीक है, और फिर तीसरा है हमारा, यहाँ पे सच्ची कौन सा होगा? चिंपैंजी, CHIMPANZEE। ठीक है, जी, चिंपैंजी। ठीक है, सीरियल के चैनल का नाम भी जी होता है ना, वैसे ही चिंपैंजी। ओके, और फिर फोर्थ है हमारा LION, लॉयन। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ एंड लास्ट है ZABRA, ज़ेब्रा। ओके, ये और ऐसे ही करके हमें ये उतारने हैं। ओके, फटाफट से आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब कुछ अपनी कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है ये नोट डाउन करना। अगर आप इन सबको नोट डाउन बिल्कुल नहीं करते हैं ना, ठीक है, अगर नोट डाउन नहीं करते हैं ना, तो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और जब आपकी टीचर आपसे होमवर्क मांगेगी ना, जो आपका डेली वर्कशीट वाला आ रहा है
वो आप नहीं सबमिट करवा पाएंगे और सबमिट नहीं करवाएंगे तो मार्क्स नहीं लगेंगे। तो चलिए आइए आ जाते हैं वापस कहाँ पर, जहाँ पर हम थे। हम यहाँ पर थे, अब हम आगे चलते हैं। ये वाला तो हमने डन कर लिया है, ठीक है, ये वाला हमने डन कर लिया है। तो अब इसको करने के बाद अब हम इस पे आ गए हैं बी वाले क्वेश्चन पे। चलिए आइए, सबसे पहले इसकी हेडिंग पूरी डालनी पड़ेगी, आधी अधूरी हेडिंग नहीं डाल सकते इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी हेडिंग आप डाल लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे राइमिंग वर्ड हमें लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड से डू का जू इन्होंने बना रखा है, तो ये हम पे ना हम, ठीक है, हम का क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पर दे रखा है, तो ये जो दे रखा है यहाँ पे हम पे, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो ये वाला जो हम पे ना, इसका क्या हो सकता है, सोचिए, JUMP, जंप, ठीक है, जंप भी हो सकता है, आप चाहे तो डंप भी कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। बट याद रखिएगा वो पोएम से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो पोएम में मंकी जंप करता है तो हम जंप लिख लेते हैं, JUMP, जंप, ठीक है। यहाँ हमने जंप लिख लिया है। तो जंप की स्पेलिंग में एक बार क्लियर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिख दी जंप की स्पेलिंग। तो ये जंप की स्पेलिंग हो गई। चलिए अब लेक की स्पेलिंग क्या होगी, मतलब लेक का राइमिंग वर्ड क्या होगा, केक हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं CAKE, केक, ठीक है। यहाँ पे केक हो गया, अच्छे से समझ नहीं आ रहा, लाइए मैं फिर लिख देती हूँ, CAKE, केक, समझ में आई बात अब, केक। तो चलिए आइए, अब केक के बाद यहाँ पे मी का क्या हो सकता है, ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी तो थे। तो ही शी वाला भी हम यहाँ पे साउंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये ही हो गया इसका, मी का ही, इजी है, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स भी हमारे हो गए। चलिए अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आ गए, अब हम किस पे, सी पे आ गए। तो यहाँ पे इतना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन हेयर इज एन इंटरेस्टिंग पजल फॉर यू, लुक एट द पिक्चर गिविंग बिलो एंड नेम दैम, राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइड। यानी बच्चों आज हम एक इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करने वाले हैं, और उस पजल को सॉल्व करते करते आपको उनके नेम भी याद हो जाएंगे, और साथ साथ आपको यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है हमें, उस जगह पे उनके नाम हमें लिखने ही होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए करते हैं इस अच्छी सी पजल को सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा चलिए आइए आ जाते हैं। सबसे पहले हम ए वाली पजल को सॉल्व करेंगे। आपको अब सोच रहे होंगे हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग डालनी है। तो यहाँ तक डाल लीजिए, अगर आपको हेडिंग डालनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग ज़रूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग आप डाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम ए वाले पे। सबसे पहले आप ये दो पिक्चर्स ना ड्रॉ कर लीजिएगा। जो ये दो पिक्चर्स है ना, पहले इन्हें ड्रॉ कीजिएगा। ये पहली पिक्चर एक शिप की है, ये दूसरी वाली पिक्चर रेगिस्तान की है। आप रेगिस्तान ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। रेगिस्तान ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे शिप लीजिएगा, शिप लिख दीजिएगा, और इसके नीचे डेजर्ट लिख दीजिएगा, जो यहाँ पे शो किया गया है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे एक कैमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है हमें। इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, कैमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे कैमल की पिक्चर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फटाफट से हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए इस वाले पे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कैमल लिख लेते हैं, CAMEL, कैमल, ठीक है। यहाँ पे कैमल हो गया। तो अब पता है क्या है, अब हमें इसका एक सेंटेंस पता है, पर नाम वही लिखना है जो सेंटेंस से मैच करे। तो हो सकता है जैसे लिखा है कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को पता है रेगिस्तान में क्या कहा जाता है, पानी का जहाज कहा जाता है। किसको, कैमल यानी ऊँट को। हमारा ऊँट चला भाई, ऊँट चलाओ चैप्टर है ना हिंदी में, वो ही चैप्टर से रिलेटेड है ये। जैसे मतलब बट वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में, बट क्या उसमें भी कहा गया था ना, पानी का जहाज माना जाता है ऊँट को। तो यहाँ पर भी लिखा है कैमल इज लगा लेते हैं बस, कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट, हो गया। तो चलिए आइए अब आगे आ जाते हैं। ये वाला तो हमारे यहाँ सॉल्व हो गया। तो अब हम आ गए बी पर, ठीक है। अब हाँ आइए, तो पहले ये बताइए यहाँ पे कौन सी पिक्चर शो की गई है। यहाँ पे हमें शो की गई है एक लाइन की पिक्चर। सबसे पहले आप ये दो पिक्चर ड्रॉ करिए, एक किंग की है, दूसरी जंगल की पिक्चर है। जंगल की पिक्चर ड्रॉ करके नीचे किंग लिखिए, फिर ऑफ द जंगल लिखिए, ठीक है।
फिर अब यहाँ पे ये लाइन की पिक्चर ड्रॉ की गई है, मतलब शो की गई है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं LION, लायन। लायन की पिक्चर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लिखा है लायन इज किंग ऑफ द जंगल। जंगल का किंग होता है ना लायन, है ना बच्चों। देखते हैं ना शेर जंगल का राजा है, ऐसे करते हैं ना, तो वैसे लायन इज किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, तो जंगल का किंग हो गया लायन। ओके, तो ये वाली भी हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं हम लास्ट पे। ये हमारे ये टॉक टाइम है। टॉक टाइम ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं होता, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आइए, तो यहाँ पे लिखा है टॉक टाइम में आज दिया है, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द मैन एंड गर्ल द पिक्चर टॉकिंग अबाउट? इमेजिन द क्रिएट डिलीजेंस, say them to loud and write them in your notebook of your may take help of your elders। यानी आपको ये अपने बड़ों की मदद लेकर इसे पूरा करना है। चलिए आइए कर लेते हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे, हम लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लड़की के बारे में पढ़ेंगे। तो लड़की क्या कह सकती है मतलब इस आदमी से? हो सकता है ये आदमी उसका पापा हो, तो इसलिए हम क्या सकते हैं, कैसे यहाँ पे लिख देते हैं फादर, लिख देते हैं। ठीक है, फादर आई एम I am hungry। सॉरी, हंग्री का H तो दिख ही नहीं रहा, I am hungry। हो सकता है वो अपने पापा से कह रही है पापा मुझे भूख लगी है। ठीक है, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो और फिर हो सकता है उसका पापा क्या कह रहा हो, फिर उसका पापा कह रहा हो, उसके पापा कह रहे हो सकता है। तो ये लिख देते हैं, ओके, क्या बोला होगा? ओके डियर, आई एम कुक सम फूड। तो उसके पापा ने कहा होगा ओके डियर, मैं कुछ खाना बना कर ले आता हूँ। हो सकता है कहा उसके पापा ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज की वर्कशीट तो आपकी हो गई। ठीक है, क्या हो गया आपकी आज की वर्कशीट तो पूरी कंप्लीट है। अब कुछ भी आपकी वर्कशीट में नहीं रहा है, तो आज की वर्कशीट तो आपकी डन हो गई है। तो आज की वर्कशीट डन होने की खुशी में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और वर्कशीट इतनी अच्छी थी आज की, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते रहेंगे कल, फिर से हम मिलेंगे एक न्यू वर्कशीट के साथ। तो अभी के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से गुड बाय। गुड बाय दोस्तों। तो अब हम कल मिलेंगे। ओके।